पराठा, साग विद वाइट बटर और चाय। तो ये है ठेठ पंजाबियों का नाश्ता। बस मक्की की रोटी मैं नहीं खाती तो मैंने पराठा बना लिया। तो साग के साथ करते हैं आज अपने दिन की शुरुआत। बढ़िया नाश्ता और पूरा दिन मज़ेदार। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। छोटे को ढेर सारा प्यार, बड़ों को पैरी पौना जी। गाइस अभी टाइम हो रहा है 1 और मैं जा रही हूँ 10 मिनट में आरव को लेने के लिए। भागा दौड़ी काम मैंने सारा निपटा लिया, सफाई कर ली, बस अब मेरा नहाना रह गया और आरव को लेने जाना है। और मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मैंने आपको सुबह नाश्ता दिखाया था मेरा, साग, वाइट मक्खन, पराठा, अचार नहीं चाय, और मैं वो खा के आधा घंटा सो गई। बट आधा घंटा सोई ज़रूर, बट नींद नहीं पड़ी, क्योंकि आधे घंटे में नींद आने में आधा घंटा लग जाता है। तो आप सोचो आधे घंटे में बंदा क्या सोएगा। दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चलता रहता है, समझ नहीं आती। नींद आ भी रही होती है और सोया भी नहीं जाता। आई डोंट नो वाई। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि नींद आ रही है, सोने का मन कर रहा है, बट सोया नहीं जा रहा। तो बड़ा गुस्सा आता है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि यार सो जा, टाइम मिला है, सो जा। अब मुझे नींद पूरी नहीं हुई तो फिर मैं फ्रस्ट्रेट होती रहूँगी। तो मैं क्या करूँगी, आरव को लेकर आऊँगी, खाना उसको दूँगी, दाल चावल, और वो खाना खाएगा, वो नहाने जाएगा। मैं 15 मिनट शांति से पाठ लगा लूँगी ना, फिर सोया जाएगा। तो गाइस ऐसा हो जाता है जब सुबह सुबह 6 बजे नींद खुलती है ना, बड़ा गुस्सा आता है। और उसको छोड़ के आओ तो नींद पूरी उड़ जाती है। फिर आके मैंने साग वाग बना लिया। तो चलो अब साग बना पड़ा है, रात को देखेंगे क्या बनाना है। कुछ बनाना है या नहीं बनाना वो भी देख लूँगी। साग पड़ा हुआ है, मतलब 1 किलो साग बनाया था, तो उसमें क्या पड़ा होगा, मतलब इनके लिए हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मैंने निकाल लिया, एक टाइम आरव भी खा लेगा, तो इतना कोई इशू नहीं है रात को खाने का। तो चलिए अभी ग्रीन टी पीती हूँ और भागती हूँ फिर मैं आरव को लेने। आरव को तो मैं स्कूल से ले आई और आते ही उसको बहुत भूख लगी होती है, तो पहले मैंने खाना वाना दे दिया और अब मैं उसको खाना दे चुकी हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं लाई क्या क्या हूँ, और फिर उसके बाद हम तैयारी करते हैं अपने खाने की, क्योंकि वो तो दाल चावल खा रहे हैं और सफिशिएंट नहीं था और मुझे भी कुछ खाना है। तो मैंने अपने लिए खिचड़ी बना लेनी है, साथ में दही, साथ में खीरा। एक चीज़ और, मुझे मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि मेरे लिए इस टाइम पे मूली खाना बहुत फ़ायदेमंद है, कच्ची, मतलब एज अ सैलेड, क्योंकि आपको पता है कि मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो उसमें मूली रामबाण का काम करती है। तो चलो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सस्ती, टिकाऊ, बढ़िया, हर जगह अवेलेबल है भी आजकल। तो मैं साथ में मूली थोड़ी सी काट लूँगी और हाजमा भी ठीक रहेगा। और मूली के पराठे तो वैसे ही बड़े स्वाद होते हैं। पराठे नहीं बनाऊँगी, सैलेड में खाऊँगी। खिचड़ी बना लेती हूँ थोड़ी सी अपने लिए, और मैं आपको दिखाती हूँ चटनी के लिए धनिया में इतना सारा लाई, क्योंकि जो चटनी बनाई थी वो सारी ख़त्म। और मेरे हस्बैंड और आरव को चटनी इतनी पसंद आई है कि वो कह रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी बनाओगे ना सब्जी, तो हम चावल और रोटी इस चटनी के साथ ही खा लेंगे, इतनी टेस्टी बनी है। तो मुझे एग्जैक्टली वैसी बनानी पड़ेगी। चैलेंज। गाइस ये तो ट्रे आ गई अंडों की, ये आ गई मूली, टमाटर और ना लहसुन, चाइना लहसुन जो था होता है ना मोटा वाला, वो मिला है। और ये मैं सब्जियों में ज़रूर डालती हूँ अगर मोटा वाला मिल जाता है, बारीक तो मुझसे कटता ही नहीं। ज़्यादा नहीं लिया, बस मैंने इतना ही लिया है। तो जो भी बनाऊँगी उसमें एक कच्चा लहसुन डलेगा। और ये नींबू फॉर द ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रीन टी। और ये है चटनी जो बनेगी शाम को धनिए के साथ, और ये मैं पूरा बना दूंगी, वरना फिर 2 दिन बाद कहेंगे चटनी ख़त्म। और ये खीरा और ये बनानास फॉर द आरव्स प्रोटीन शेक। बस ये छोटा मोटा सामान था जो मैं लेकर आई हूँ। अपने लिए एक तरफ खिचड़ी बनाने रखती हूँ और फिर नहाती हूँ और फिर मिलती हूँ आराम से। गाइस ये रही खिचड़ी। आप भी सोचेंगे खिचड़ी मैंने इस स्टील के बोल में क्यों डाली, क्योंकि थोड़ी पतली हो गई थी। मैंने कहा प्लेट में बिखरती रहेगी, इट्स बेटर कि दही डाल के इसमें ही खा लो। और ये रहा मूली, मूली ये रही। तो चलिए अब लंच करते हैं और फिर भागते हैं नहाने। वो तो खैर जो उठेगा सो उठेगा। इसको देखो आप ज़रा, ये नवाब अपने बिस्तर में पहले चढ़ के सो गए हैं। इनको अब दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ना बुनू। ओए पिलो दूँ, पिलो ये ले। गाइस ये देखो, ये आ गया अपने पिलो पे और अभी आराम से सोएगा, आराम से। 2-3 घंटे इसके कहीं नहीं गए। बहुत प्यार है इसको अपने पिलो से। छो जा नीनो, खा लो नीनो, शाम को मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। गाइस फाइनली 8:30 पौने 9 बजे बच्चा पार्टी गई। पौने 9 बज गए थे आज भी, यस। और बस जैसे ही बच्चे गए हैं फटाफट भागा दौड़ी में लग गए कि रूम वगैरह समेटे। बहुत मैस हो जाता ना इस टाइम पे, आप लोगों को बहुत बार दिखाया मैंने। और खाना बनाने की ऐसा कोई टेंशन है नहीं, और थोड़ा थोड़ा सब पड़ा हुआ है ना, तो पहले आज वो निकालेंगे। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अभी कुछ बनाना नहीं, हो सकता है मेरा मूड करे मैं कुछ ले आऊँ। चल मज़ा आ गया। और मैंने ना मेरे अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया था मेरे लिए। हमेशा आरव का कुछ ना कुछ आता रहता है, राशन का सामान आता रहता है। तो ये 2 पैकेट मंगवाए थे, अभी बच्चे पढ़ रहे थे तो वो दे गया, तो मैंने खोल के भी नहीं देखा। तो देखती हूँ जो मंगवाया था वही आया है कुछ और। गाइस कमाल हो गया, जो मंगवाया था वही आया है।
तो ये आई है फुल स्लीव्स की टी शर्ट, बट ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि गर्मी में ना पहना जाए या इतनी सर्दी में पहना जाए। तो ये जैकेट के साथ चलेगी, ब्लैक जैकेट, ब्लू, रेड, मेरे पास तीनों हैं, उनके साथ चल जाएगी। और एक मैंने आधी बाजू की मंगवाई है, वाइट कलर क्यों, अब ये भी एक सवाल है, क्योंकि मेरे पास वाइट कलर का कुछ भी नहीं है। ब्लैक कलर और मल्टी कलर्स की दुकान भरी पड़ी है और वाइट का एक अपना ही लुक आता है। तो ये 2 टी शर्ट्स मैंने मंगवाई थी बड़े रीज़नेबल प्राइजेस पे, वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट फाइनली अभी मैं इनको थोड़ी देर बाद ट्राई करके देखूंगी। गाइस फाइनली अब बारी है रसोई में काम करने की, और मैंने ना मदर डेयरी का काऊ घी मंगवाया था जो आ गया, और ये टेट्रा पैक है, क्योंकि मेरे पास डाबर हनी टस का ये जार खाली हो गया था, तो मैं घी इसमें निकाल लूँगी, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात है पता है, निकालना बड़ा कन्वीनियंट है, वरना वो गत्ते वाला पैक आता है ना, उसमें से निकलता नहीं है, जमा हुआ घी पहले ही होता है। तो मैं इसको इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ, फिर बनाती हूँ मसालेदार, नहीं, यम्मी, टैंगी, खट्टी खट्टी धनिया की चटनी, पुदीना नहीं, धनिया। तो बस ये जार एकदम साफ़ सुथरा, एकदम से नीट एंड क्लीन। अब मैं इसको इसमें पलट रही हूँ, तो मुझे घी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। गाइस ये देखिए, डाबर हनी टच कफ ड्रॉप जिंजर के अंदर हमने डाल दिया शुद्ध काओ देसी घी। तो मैं ये हटा दूँगी, पता चले किसी को पता चला रही है कि घी किसमें पड़ा। वैसे तो मेरे अलावा और कौन यूज़ करेगा, सब ये घी भी की चटोरी मैं ही हूँ घर के अंदर, बट मैं सबका ध्यान रखती हूँ। तो सबके लिए जो भी खाना बनता है ऑब्वियसली घी में या सरसों के तेल में। रिफाइंड तो हमारा सिर्फ तलने के लिए यूज़ होता है। तो चलिए इसको अब रख के आती हूँ मैं अंदर कैबिनेट में। गाइस ये देखिए, मिक्सी यानी कि चटनी बन के है रेडी। पहले मैंने इसमें डाली थी, बट ये ओवरफ्लो होने वाला था क्योंकि छोटा पड़ गया, तो ये मैंने बना दी चटनी धनिया की। और आप ये देखिए पूरी डिब्बी भर गई है। अब ये बटर वाला जो बॉक्स है ये फुल है। अब मैं इन बाप बेटे को बोलूँगी रज रज के खाओ, जितनी चटनियाँ खानी है खाओ। और मैंने आपको बताया था कि मेरे हस्बैंड कुछ लाने वाले हैं बाहर से, तो वो कुछ क्या है मैं आपको बताती हूँ। ये लाए हैं थोड़ी सी सलामी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, और थोड़े से कबाब। तो बस सलामी और कबाब, और जो बाकी बचा पड़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा वो भी निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा आज का डिनर। गाइस आरव आएगा ना, आरव को मैं चिढ़ाऊंगी। क्या थोड़ा तो मैं आरव को चिढ़ाऊंगी कि मैंने कुछ बनाया नहीं है, तो तुझे पनीर खाना पड़ेगा रात को, और मैं कुछ नहीं बना रही, मेरा मूड नहीं है। उसको बताऊंगी नहीं कि सलामी और कबाब पड़ा है। उसके बाद जब उसके चेहरे पे वो जो रौनक आएगी ना देखने वाली, मज़ा आ जाता है। गाइस मुझे ना इसका नहीं समझ में आता, इसको ठंड नहीं लगती मेरी तरह, ज़मीन पे बैठेगा। देखो पूरा कारपेट पड़ा है साफ़ सुथरा ना, इसने ज़मीन पे वो कोना ही पकड़ना है। बड़े अफलातून है भाई गॉड। ए बुनू, हाय बुनू, बता, देखा तेरा नाम है बुनू। ए बुनू,